डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लॉजिक फैमिलीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आरटीएल रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली एंड टीटीएल ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डीटीएल एंड ईसीएल फैमिलीज़, लॉजिक फैमिलीज़। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद डीटीएल, दैट इज़ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे सर्किट के, बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स विल बी द डायोड एंड ट्रांजिस्टर। अदर देन दिस देयर विल बी रजिस्टर। सो यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं सर्किट में, डायोड, रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर ओनली। तो डीटीएल सर्किट जो है इट हैज़ रिप्लेस्ड आरटीएल, क्योंकि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बहुत स्लो था, प्लस उसमें जो फ़ैन आउट कैरेक्टरिस्टिक है वो नंबर ऑफ़ फ़ैन आउट्स वॉज लेस, देयरफॉर डीटीएल हैज़ रिप्लेस्ड आरटीएल। तो यहाँ पर हम डीटीएल नैंड गेट सर्किट देख रहे हैं, जिसमें इनपुट A and B is given through the diode D1 and D2। तो जब डायोड D1 and D2 में इनपुट A and B दिया जाता है, if both the inputs A and B are low, then the diode conducts। तो जब इनपुट लो होता है तभी डायोड कंडक्ट करता है। उसका आप देख सकते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है सर्किट में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिटेल सर्किट में कि इनपुट में डायोड की जो पोजीशन है इस तरीके से होगी कि जब इनपुट लो होगा तभी डायोड कंडक्ट करेगा। अब यदि डायोड कंडक्ट करता है तो ट्रांजिस्टर टी का जो बेस वोल्टेज है वो इस तरीके से हो जाता है कि ट्रांजिस्टर टी कट ऑफ में चले जाता है। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर टी कट ऑफ में चले जाता है तो आउटपुट हाई हो जाता है। सो वी विल सी द कंडीशन व्हेन ए एंड बी बोथ आर लो, तो डायोड D1 एंड D2 बोथ विल कंडक्ट। जब दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे तो DA इतना वोल्टेज अप्लाई करेगा कि ट्रांजिस्टर टी कट ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर टी कट ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट विल बी हाई। जब ए या बी में से कोई भी एक इनपुट लो है, ज़ीरो है, तो भी DA सफिशिएंट वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पाएगा, देयरफॉर ट्रांजिस्टर टी विल बी इन कट ऑफ एंड द आउटपुट विल बी हाई। जब बोथ द इनपुट्स विल बी वन, दोनों इनपुट्स जब वन रहेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिस्टर टी विल गो टू सैचुरेशन। ट्रांजिस्टर टी सैचुरेशन में चला जाएगा एंड when both the inputs are high, transistor T will be in saturation and the output Y will become low। So आप working of this circuit देख सकते हैं, this is nothing but the NAND gate working। ठीक है, when both the inputs are low, output is 1, any of the input is low, the output is 1, that is our and NAND gates truth table, and when both the inputs are high, the output will be low। So in this way this DTL logic works। So DTL logic, RTL logic, ये सारे logic obsolete होते गए। Nowadays TTL logic is used, then ECL or MOS logic is used। So let us see what is there in the ECL logic family। So we come to ECL logic family, that is एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली। ये जो लॉजिक फैमिली होती है ECL फैमिली इज़ फास्टेस्ट। जितनी भी लॉजिक फैमिलीज़ आप पढ़ते हैं उसमें से ECL फास्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है कभी सैचुरेशन में जाता ही नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सैचुरेशन टाइम डिले एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लॉजिक फैमिलीज़ की। ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन कंडीशन से बाहर आने में कुछ टाइम लगता है, जिसके कारण सर्किट वर्किंग में डिले होता है। तो ECL में ये ट्रांजिस्टर कभी सैचुरेशंस में जाते ही नहीं हैं, इसलिए ये सर्किट फास्ट होता है। तो
इट इम्प्लीमेंट्स द गेट्स इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, सर्किट होता है, दैट इज समवॉट डिफरेंट। जो नॉर्मल आप RTL, TTL, DTL आपने देखा, उससे ECL में एमिटर कपल्ड लॉजिक यूज़ होता है। तो इसमें T1 एंड T2 दो ट्रांजिस्टर हैं, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में है। एंड ट्रांजिस्टर इसके कारण कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाते हैं और स्पीड ऑफ द सर्किट इज इम्प्रूव्ड। ये ECL सर्किट आप देख सकते हैं, दिस इज ECL नॉर और सर्किट। इसमें नॉर एंड और सर्किट दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। आउटपुट 2 इज द नॉर आउटपुट, आउटपुट 1 इज द और आउटपुट। अब ये जो T1 ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, T1 ट्रांजिस्टर हमने दिखाया है, दिस इज अवर T1 ट्रांजिस्टर। T1 डैश एंड T2 डैश आर द पैरेलल ट्रांजिस्टर। आप पैरेलल इनपुट्स इसमें दे सकते हैं। T1 एंड T2 ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में है। एंड T4 एंड T3 एंड T4 ये एमिटर फॉलोअर्स हैं, जो कि DC लेवल आउटपुट वोल्टेजेस का DC लेवल मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तो दिस आउटपुट इज द और आउटपुट, आउटपुट 2 इज अवर नॉर आउटपुट। सो T1 and T2 differential amplifier configuration, T3 T4 are emitter followers and used for the DC level shifting of the output। तो यहाँ पर आपको नॉर एंड और का ट्रुथ टेबल बनाना है इसके साथ में। नाउ माय क्वेश्चंस आर, व्हाई ECL circuit is fastest of all the logic families, and DTL में सेकेंड असाइनमेंट क्वेश्चन है, DTL यूज़ करके आप एंड या और सर्किट ड्रॉ करिए। दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर। जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लॉजिक फैमिलीज़, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली एंड TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे DTL एंड ECL फैमिलीज़, लॉजिक फैमिलीज़। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद DTL, दैट इज़ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे सर्किट के, बेसिक circuit components will be the diode and transistor. Other than this there will be resistor. So यहाँ पर 3 components आप यूज़ कर सकते हैं सर्किट में, डायोड, रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर ओनली। तो DTL सर्किट जो है, इट हैज़ रिप्लेस्ड RTL, क्योंकि रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक बहुत स्लो था, प्लस उसमें जो फैन आउट कैरेक्टरिस्टिक है, वो नंबर ऑफ फैन आउट्स वॉज लेस, देयरफॉर DTL हैज़ रिप्लेस्ड RTL। तो यहाँ पर हम DTL NAND गेट सर्किट देख रहे हैं, जिसमें इनपुट A एंड B इज़ गिवन थ्रू द डायोड D1 एंड D2। तो जब डायोड D1 एंड D2 में इनपुट A एंड B दिया जाता है, इफ़ बोथ द इनपुट्स A and B are low, then the diode conducts। तो जब इनपुट लो होता है तभी डायोड कंडक्ट करता है। उसका आप देख सकते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है सर्किट में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है डिटेल सर्किट में, कि इनपुट में डायोड की जो पोजीशन है इस तरीके से होगी कि जब इनपुट लो होगा तभी डायोड कंडक्ट करेगा। अब यदि डायोड कंडक्ट करता है तो ट्रांजिस्टर T का जो बेस वोल्टेज है वो इस तरीके से हो जाता है कि ट्रांजिस्टर T कट ऑफ में चले जाता है। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर T कट ऑफ में चले जाता है तो आउटपुट हाई हो जाता है। सो वी विल सी द कंडीशन व्हेन A एंड B बोथ आर लो, तो डायोड D1 एंड D2 बोथ विल कंडक्ट। जब दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे तो DA इतना वोल्टेज अप्लाई करेगा कि ट्रांजिस्टर T कट ऑफ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर T कट ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट विल बी हाई।
जब ए या बी में से कोई भी एक इनपुट लो है, ज़ीरो है, तो भी डी ए सफिशियंट वोल्टेज सप्लाई नहीं कर पाएगा, देयरफॉर ट्रांजिस्टर टी विल बी इन कट ऑफ एंड द आउटपुट विल बी हाई। जब बोथ द इनपुट्स विल बी वन, दोनों इनपुट्स जब वन रहेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांजिस्टर टी विल गो टू सैचुरेशन, ट्रांजिस्टर टी सैचुरेशन में चला जाएगा, एंड when both the inputs are high, transistor T will be in saturation and the output Y will become low. So आप working of this circuit देख सकते हैं, this is nothing but the NAND gate working, ठीक है। when both the inputs are low, output is 1, any of the input is low, the output is 1, that is our and NAND gates truth table, and when both the inputs are high, the output will be low. So in this way this DTL logic works. So DTL logic, RTL logic, ये सारे logic obsolete होते गए. Nowadays TTL logic is used, then ECL or MOS logic is used. So let us see what is there in the ECL logic family. So we come to ECL logic family, that is एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली। ये जो लॉजिक फैमिली होती है, ECL फैमिली इज़ फास्टेस्ट। जितनी भी लॉजिक फैमिलीज़ आप पढ़ते हैं उसमें से ECL फास्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है कभी सैचुरेशन में जाता ही नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सैचुरेशन टाइम डिले एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लॉजिक फैमिलीज़ की। ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन कंडीशन से बाहर आने में कुछ टाइम लगता है, जिसके कारण सर्किट वर्किंग में डिले होता है। तो ECL में ये ट्रांजिस्टर कभी सैचुरेशंस में जाते ही नहीं है, इसलिए ये सर्किट फास्ट होता है। तो इट इम्प्लीमेंट्स द गेट्स इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, सर्किट होता है, दैट इज समवॉट डिफरेंट। जो नॉर्मल आप RTL, TTL, DTL आपने देखा, उससे ECL में एमिटर कपल्ड लॉजिक यूज़ होता है। तो इसमें T1 एंड T2 दो ट्रांजिस्टर हैं, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में है, एंड ट्रांजिस्टर इसके कारण कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाते हैं, और स्पीड ऑफ द सर्किट इज़ इम्प्रूव्ड। ये ECL सर्किट आप देख सकते हैं, दिस इज़ ECL नॉर और सर्किट। इसमें नॉर एंड और सर्किट दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। आउटपुट 2 इज़ द नॉर आउटपुट, आउटपुट 1 इज़ द और आउटपुट। अब ये जो T1 ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, T1 ट्रांजिस्टर हमने दिखाया है, दिस इज़ अवर T1 ट्रांजिस्टर। T1 डैश एंड T2 डैश आर द पैरेलल ट्रांजिस्टर। आप पैरेलल इनपुट्स इसमें दे सकते हैं। T1 एंड T2 ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में है, एंड T4 एंड T3 एंड T4 ये एमिटर फॉलोअर्स हैं, जो कि DC लेवल आउटपुट वोल्टेजेस का DC लेवल मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तो दिस आउटपुट इज़ द और आउटपुट, आउटपुट 2 इज़ आवर नॉर आउटपुट। So T1 and T2 differential amplifier configuration, T3, T4 are emitter followers and used for the DC level shifting of the output. तो यहाँ पर आपको नॉर एंड और का ट्रुथ टेबल बनाना है इसके साथ में। नाउ माय क्वेश्चंस आर, व्हाई ECL circuit is fastest of all the logic families, एंड DTL में सेकेंड असाइनमेंट क्वेश्चन है, DTL यूज़ करके आप एंड या और सर्किट ड्रॉ करिए। दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर। जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।